नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल CMCIT प्रोग्राम में। मैं हूं रोशन और आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं किसी भी कंप्यूटर में HTML में किस तरह काम किया जाता है। दोस्तों बहुत ही बेसिक्स वीडियो है, इसमें हम सारा कोई बात जानेंगे कि हम किस तरह HTML में हम काम कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब भी आप HTML में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए दो सॉफ्टवेयर हो चाहिए। एक चाहिए दोस्तों ब्राउज़र सॉफ्टवेयर और दूसरा चाहिए दोस्तों नोटपैड। ठीक है, अगर नोटपैड और ब्राउज़र सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है तो इंस्टॉल करना होता है। हालांकि जितने सारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सॉफ्टवेयर होते हैं और नोटपैड जो होते हैं दोस्तों टेक्स्ट एडिटर होता है। ठीक है, तो जितनी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सभी में दोस्तों ये दोनों फीचर दिया गया है। तो चलिए हम जानते हैं किस तरह हम दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में HTML में काम करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे सर्च में क्लिक करना होगा। हम क्या करते हैं, नोटपैड करते हैं। ठीक है, नोटपैड करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब भी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करें दोस्तों, तो हम कोडिंग करेंगे। HTML में जो होता है, खास करके HTML जो किस तरह यूज़ किया जाता है। तो अगर आप वेब पेज बनाना चाहते हो, इंटरनेट के जितने वेब पेज होते हैं, इंटरनेट को जितने पेज होते हैं, सारा पेज दोस्तों HTML में बनाया जाता है। ठीक है, और वेबसाइट जितना होता है, सब वेबसाइट दोस्तों इंटरनेट के पेज और वेबसाइट सब कुछ दोस्तों यहाँ पे HTML फाइल में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों बहुत सारे टूल्स और फीचर्स हैं जिसे टैग कहा जाता है। हालांकि हम एक बेसिक में जितने सारे को कमांड फंक्शन करते हैं सबको यहाँ पे टैग्स और एट्रीब्यूट से जनाया जाता है। ठीक है, तो बिना टैग्स एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल नहीं बना सकते हैं। तो HTML फाइल बनाने के लिए दोस्तों 4 बेसिक टैग्स है, जिसमें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे HTML टैग है। ठीक है, अगर आप HTML फाइल बनाते हैं, अगर HTML यहाँ पे टैग नहीं देते हैं तो फाइल बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसे फॉन्ट इंक्रीज कर देना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे HTML है तो सबसे पहले HTML एक टैग है दोस्तों। जितनी सारे टैग आप लिखते हैं वो क्या होता है दोस्तों, ये जो लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे HTML है तो HTML एक कंटेनर टैग है दोस्तों। दो तरह के टैग होते हैं, एक होते हैं कंटेनर टैग और दूसरे होते हैं एम्प्टी टैग। तो फिलहाल हम समझेंगे कैसे कंटेनर टैग एम्प्टी टैग है। दोस्तों कंटेनर टैग जो होते हैं तो वो ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, लेकिन एम्प्टी टैग को दोस्तों क्लोजिंग टैग नहीं होता है, सिर्फ उसे ओपनिंग टैग होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि HTML ओपन और HTML क्लोज। तो HTML का क्लोजिंग जो होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट स्लैश जो है इसे क्लोजिंग टैग कहा जाता है दोस्तों। तो जब भी क्लोजिंग टैग में फ्रंट स्लैश से दोस्तों क्लोज किया जाता है। ठीक है, तो HTML जब भी आप HTML फाइल बनाते हो तो सबसे पहले HTML फाइल देना होता है और लास्ट में क्लोज करना होता है। तो इससे क्या होता है, इसका मेन फंक्शन है दोस्तों, HTML tag is a type of container tag which tells the browser that the given contents are written in HTML document। ये दोस्तों क्या होता है, एक आपको कंटेनर टैग है जो ब्राउजर को इन्फॉर्मेशन देता है कि जितने सारे जो फाइल के अंदर में लिखा हुआ है सब HTML में लिखा हुआ है। इससे क्या होता है दोस्तों, तो ब्राउजर इजीली समझ जाते हैं कि ये HTML फाइल में लिखा हुआ है ताकि रन करने में आसान होता है। ठीक है, तो HTML सबसे इंपॉर्टेंट और इसेंशियल टैग HTML है। अगर आप HTML नहीं यूज करते हैं तो आप फाइल नहीं बना सकते। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकेंड टैग है हेड टैग। दोस्तों 4 बेसिक टैग्स है जो आपको किसी भी फाइल को स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए HTML फाइल को स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप बेसिक टैग्स नहीं देते हैं, ये 4 टैग्स नहीं देते हैं तो आप स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं होगा तो आप फाइल बना नहीं सकते हैं। ठीक है, काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेड जो है, हेड का मतलब क्या होता है, तो किसी भी वेब पेज को हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। आप जो मेन इंफॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, यहाँ पे CV बनाते हैं ना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे CV बनाते हैं। अब हेड के अंदर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जब भी टाइटल हेड के अंदर में लिखा जाता है दोस्तों, और टाइटल का काम क्या है, तो खास करके वेब ब्राउजर का जो टाइटल बार है उसमें वेब पेज के मेन टॉपिक के बारे में डिस्प्ले करना। अब जो भी यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे टाइटल बार में वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होगा, और हेड में जो लिखते हैं वो आपको बॉडी सेक्शन में डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, फर्स्ट वेब पेज ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, टाइटल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हेड को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी। तो ये 4 जो टैग्स बहुत जरूरी टैग है दोस्तों। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको ये 4 टैग के बारे में जानना जरूरी है, यूज करना जरूरी है, तब भी आप आगे काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो HTML को पता हो गया होगा। हेड का क्या होता है, जो आपको वेब पेज का जो मेन हेडिंग होते हैं, मेन टॉपिक होते हैं, उस वो जो लिखा जाता है। टाइटल आपको वेब ब्राउज़र में जो डॉक्यूमेंट को जो टाइटल जो कैटेगरी का आपको डॉक्यूमेंट है उसी कैटेगरी का टाइटल में आप दे सकते हैं। इसके बाद हेड क्लोज है, यहाँ पे टाइटल क्लोज है और HTML क्लोज है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, बॉडी। दोस्तों बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉडी में क्या होता है दोस्तों, तो जब भी आप बॉडी में कुछ लिखते हैं तो क्या होता है, जितने सारे वेब पेज का कंटेंट वो बॉडी के अंदर में लिखा जाता है। आप देख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो, कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो, कोई टेबल इंसर्ट करना हो, लिस्ट इंसर्ट करना हो, कुछ भी करना हो, तो दोस्तों आप बॉडी में आसानी से क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर में लिख करके हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे ठीक है, यहाँ पे नेम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे नेम करते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे राम कुमार झा या रमेश कुमार झा, जो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट, यहाँ पे मैनेजर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेल मान लीजिए कि 34,000 कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है दोस्तों ये बॉडी सेक्शन में है, और जब भी आप रन करेंगे तो ये जो है आपको ये डिस्प्ले होगा आपको वेब पेज का बॉडी सेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, इस तरह हम काम कर सकते हैं। जो कुछ भी करना है हमें बॉडी सेक्शन में करना होगा, ठीक है। तो हम इस तरह हम आसानी से वर्क कर सकते हैं। अब बहुत सारे फाइल, आप टेबल बनाना है या फॉर्म बनाना है, कुछ भी करना है तो आप HTML हेड टाइटल बॉडी दे करके बॉडी के अंदर में सब कुछ करके लिख सकते हैं। दोस्तों ये सब सेव करें। सेव करने के लिए यहाँ पे सेव करना है। एक बात मैं जाना दूँ, जब भी आप सेव करेंगे तो सेव करने के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि फाइल 1.html, ठीक है। यहाँ पे फाइल 1.html दे दिया हूँ, और यहाँ पे क्या करें, कहाँ पे सेव करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव करना है। जब भी डेस्कटॉप में सेव करेंगे तो इजी होगा ओपन करने में। यहाँ पे सेव कर दें और यहाँ पे मिनिमाइज कर दें। मिनिमाइज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल 1 जो है, जब भी ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है सिंपल इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ से ब्राउजर सॉफ्टवेयर कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो भी ब्राउजर आप चूज़ कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करिकुलम विटा है, यहाँ पे जो हेडिंग में दिया गया है, नेम है, पोस्ट है और सैलरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल टैप करेंगे। ऑल टैप करते वक्त यहाँ पे जो है, अगर न्यू लाइन में इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे BR करें, ठीक है। यहाँ पे भी आप BR करें, ठीक है, और यहाँ पे भी आप क्या करें, BR करें, ठीक है दोस्तों। इस तरह हम कर सकते हैं। ऑल टैप में जाते हैं और सेव में जाते हैं, ऑल टैब में जाते हैं और F5 करते हैं। आप न्यू लाइन में देना, अगर CV यहाँ पे भी अगर आप जो न्यू लाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तो करिकुलम विटा जो है यहाँ पे क्या करें, BR में क्लिक करें और यहाँ पे ऑल टैब में जाते हैं, यहाँ पे सेव में जाते हैं, ऑल टैब में जाते हैं, F5 में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आसानी से जो भी काम करना है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना होगा। स्ट्रक्चर जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप HTML में काम नहीं कर सकते हैं, ये आपको देना ही होता है। और बाद में आप रिक्वायरमेंट हिसाब से जो कुछ भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करना हो वेब पेज में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ट्यूटोरियल था जिसमें हमने सीखा कि HTML में किस तरह हम काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल पर खत्म होता है, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किस तरह का अगर प्रॉब्लम हो, हमारे बहुत सोशल मीडिया है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सोल्यूशन कर सकूँ। धन्यवाद।